प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण की बात कर रहे थे। वायु प्रदूषण के बाद जो दूसरी तरह के प्रदूषण है वह है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जब जल की जो रासायनिक संरचना है उसमें किसी प्रकार के ऐसे अवांछित तत्व घुल मिल जाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों और उस जल को पीने योग्य ना रहने दें, तो इस प्रकार का प्रदूषण जल प्रदूषण कहलाता है। हमारे घरों में प्रयोग किए जाने वाला डिटर्जेंट, साबुन, कल कारखानियों से निकलने वाला कचरा, सीवेज का नाला, ये सब जा कर के सीधे बिना उपचारित किए हुए नदियों में गिरता है। नदियों का जल विभिन्न स्रोतों से या भूमि में जाता है, हम पानी पीने में प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से इस पानी में जो भारी धातुएं मिली होती हैं ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने के कारक होती हैं। पानी में पारा, शीशा इत्यादि जो धातुएं हैं मिल जाती हैं जो कैंसर कारक होती हैं और जानवरों में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए कल कारखानों से निकलने वाले जो नाले हैं, जो कचरा है, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना चाहिए जो पहले इनको उपचारित करे, इसमें जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको अलग करे, फिर ही तभी जल को नदियों में प्रवाहित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये डिटर्जेंट, पाउडर, सर्फ, इनमें जो हानिकारक केमिकल प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी सांद्रता कम की जाए, क्योंकि जब पानी प्रदूषित होगा तो बहुत सारी पानी में पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं नदियों समुद्रों में, वो वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी जो कि हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जल में रहने वाले जो जानवर हैं वो नष्ट हो जाएंगे, मछलियाँ मर जाएंगी। इस प्रकार से बहुत सारे जो है ये जो जैव विविधता है में पाई जाने वाली जातियाँ नष्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ समुद्र के किनारे रहने वाले लोग या ऐसे लोग जो समुद्री जीव, नदियों में पाए जाने वाले जीवों को खाते हैं, उनमें ये हानिकारक धातुएं जल के माध्यम से उनके शरीर में पहुंचेंगी और रोग उत्पन्न करेंगी जो कि मानव जाति के लिए और जंतु जाति के लिए संकट पैदा करती है। इस प्रकार से पानी जो है, जो पीने योग्य पानी है, वो बहुत सीमित स्रोत है। उसको बचाए रखना आवश्यक है जो हमारे लिए भी काम में आए और भविष्य में जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी यह उपयोग में लाया जा सके। पानी जो भूमिगत वाटर है, जमीन के अंदर का जल है, विभिन्न प्रकार के प्रणालियों के द्वारा जमीन में भी गंदा पानी डाला जा रहा है। कारखानों द्वारा जो है सीधे बोरिंग करके पानी भूमि जल में भेजा जा रहा है, जिससे जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसमें इसके मिक्सचर होने से जो हम पानी पीते हैं उनमें भी अब धीरे धीरे इन सारे तत्वों, भारी तत्वों की मिली हुई मात्रा देखने को मिलती है और इन पानी को पीने से पेट संबंधी बीमारियां, पाचन संबंधी बीमारियां हमें होती हैं। अतः यह ज़रूरी है कि जल प्रदूषण की रोकथाम की जाए और सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा ही जल, उपचारित जल ही नदियों या पोखरों में छोड़ा जाए। अब हम बात करते हैं जो तीसरे प्रकार का प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण या मृदा की जो भौतिक संरचना है, प्राकृतिक संरचना है, उसमें होने वाले हेरफेर को मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। भूमि एक गैर पुनर्वनीकरण संसाधन है और यह सभी प्राथमिक उत्पादन क्रियाओं का केंद्र है। देश की जो भूसत्ता है वह विभिन्न कारणों से उपक्रमों का शिकार होती रही है। अत्यधिक वनों की कटान, चारण के द्वारा भूक्षरण हो रहा है, जिससे भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ सतह है वह नष्ट हो रही है और हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वह बंजर हो रही है, रेगिस्तान में बदल रही है। बड़ी मात्रा में पानी, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण और अधिक गहन खेती के कारण
जल प्लावन व क्षार की दशाएं पैदा हो गई हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादकता की वृद्धि करने के जोश में सीमांत भूमियाँ और सघन खेती के कारण अवक्रमण हुआ है। अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग करने से जो भूमि की प्राकृतिक संरचना थी वह बदल गई है और जिसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इस नाते से जो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों के द्वारा मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते हैं और भूमि जो है वो धीरे धीरे क्षारीय होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। भूमि सीमित है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस नाते भूमि के ऊपर मकान भी बनते जा रहे हैं और कारखाने स्थापित होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भूमि अवक्रमण के अंतर्गत आती हैं। भारत में अवक्रमण के मुख्य कारण क्या हैं? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण, जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि, शहरीकरण, पुनः प्रयोग होने वाले संसाधनों का कुप्रबंध, वन संसाधनों एवं भूजल का अत्यधिक दोहन और भूक्षरण, वाहन उद्योगों से निकलने वाला धुआं इत्यादि, कृषि आधारित औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई में वृद्धि, नदियों, नालों एवं जल के अन्य स्रोतों में औद्योगिक कचरों को डालना, कृषि में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, विलासितापूर्ण उपभोग शैली का दबाव, घरेलू, शहरी और औद्योगिक कूड़े कचरे का बढ़ता ढेर और भूमि की क्षमता से अधिक प्रदूषण, जैव विविधता की हानि आज मुख्य कारक तत्व हैं जो इस प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों को नियंत्रित करके हम भावी पीढ़ियों के लिए भी इसको बचाए रख सकते हैं, इसकी संरचना को बचा सकते हैं और सतत विकास के ट्रेंड को हमें अपनाना होगा। धन्यवाद।